साथियों नमस्कार, मैं अनंत प्रताप सिंह। आप सभी को जैसा कि कल परीक्षा नियामक की तरफ से एक डेट शीट जारी की गई है, तो बैक प्रशिक्षुओं के लिए क्या निर्देश था, वो जो परिणाम आया, एक तरीके से कल से पूरा दिमाग अपसेट है। धरना किया गया, क्या हम लोगों ने मांगे रखी थी SCRT महोदय की तरफ से, निदेशक से। उन्होंने कहा था कि सचिव महोदय बुलाएंगे, मीटिंग होगी, लेकिन उसका जो परिणाम निकला वो देखा जाए तो ये उम्मीदें नहीं थी कि ये चीज़ होगा। कल से इतने सारे फ़ोन कॉल्स, प्रशिक्षु इतना परेशान है, सारी चीज़ें हम बहुत अच्छी तरीके से, उतना दर्द तो नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी बता दूँ लड़के किस प्रकार से परेशान हैं। मेरे पास फ़ोन करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। कोई कहता है, अब मैं क्या बताऊँ, आप सबसे बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनसे कुछ कहना चाहूँगा। साथियों, अभी हम हारे नहीं हैं। आप लोग प्लीज़ कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपके घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, कुछ उन लोगों को दिक्कत आए। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, धैर्य रखिएगा। हम लोग रणनीति बना रहे हैं, अभी आगे क्या हो सकता है सारी जानकारी इसी लाइव के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। और हमारे साथ अंकित पटेल जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार साथियों। सत्येंद्र सिंह सीटू भैया जुड़े हैं। नमस्कार मित्रों। कल का दिन समस्त बैच प्रशिक्षु, चाहे वो 17 बैच का रहा हो, 18 बैच का रहा हो, बहुत ही उतार चढ़ाव का रहा। सुबह से ही बहुत सारी आशाएं, बहुत सारे जो है लोगों को भरोसा था कि हम लोगों के पक्ष में सचिव जी और निदेशक जी मिलकर कुछ निर्णायक फैसले लेंगे जो आपके हित में होंगे। ऐसी आशा के साथ कल के दिन की शुरुआत हुई, मीटिंग शुरू हुई। शुरुआत में कुछ लोग वहाँ पे थे जिन्होंने जानकारी दी कि जो है 18 बैच और 17 बैच के जो भी प्रशिक्षु थे उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा और चतुर्थ सेमेस्टर में साथ में परीक्षाएं होंगी। ऐसी अफवाहें स्टार्टिंग में फैलाई गई, ठीक है। फिर कुछ समय चलता रहा, बहुत सारे लोग कहें कि जीत हो गई है, ऐसा है वैसा है, तमाम तरह की चीज़ें चली। उसके बाद फिर अचानक से डेट शीट जारी हो गई। डेट शीट तो हालांकि 28 तारीख को ही पब्लिश हो गई थी, लेकिन ऑफिशियल जारी जो किया गया है, जो वायरल हुआ है, वो कल की डेट में हुआ है, ठीक। तो डेट शीट को लेकर भी बहुत सारे विवाद थे। डेट शीट में जो सबसे बड़ी समस्या लोगों को आ रही है कि उसमें तृतीय सेमेस्टर के एग्ज़ाम समस्त विद्यार्थियों को देने के लिए ऐसा उसमें दिख रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे, जैसे कुछ लोगों ने फ़ोन किया मुझे, उनकी समस्या ये थी कि 17 बैच के थे, सेमेस्टर बैक उनका लगा। उन्होंने अपना फिर फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया, 18 बैच के साथ सेकंड सेमेस्टर पूरा क्लियर किया, लेकिन उनका भी प्रमोट लिस्ट में नाम नहीं है। तो उनके साथ क्या हो रहा है? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सबके अलग अलग विषय हैं, ठीक है। कल से मैं जान रहा हूं कि सभी लोग मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, ठीक। तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सब लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अगर परेशान होने से किसी चीज़ का हल निकलता तो आपके साथ हम लोग भी परेशान होने बैठ जाते हैं। परेशान होने से सिर्फ और सिर्फ आपके और घर वाले दोनों लोगों के लिए समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए इस समय हिम्मत से काम लेने का समय है। अपने आप को धैर्यवान बनाइए, क्योंकि अभी आप पूरी तरीके से नहीं हारे हैं। एक प्रयास था, असफल हुआ, मैं मानता हूँ कि अधिकारियों ने पूरी तरीके से तानाशाही दिखाई है। जितनी भी हम लोगों की मांगे रखी गई थी, प्रेयर रखी गई थी अपने तरफ से, उन्होंने बिना किसी प्रशिक्षु के हित के बारे में सोचते हुए, अपनी तानाशाही रवैये को दिखाते हुए जो भी फैसले लिए हैं, इनकी कड़ी शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसा करना कहीं से भी
18 बैच या 17 बैच या किसी भी बैच के प्रशिक्षु हों जिनके बैक लगे थे एक किसी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से पढ़ाई में कमज़ोर था या किसी भी चीज़। बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। कभी कभी आप पेपर अच्छा लिख के भी आते हैं, एग्जामिनर सही नहीं मिलता, उसकी वजह से भी बैक लग जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आपका सत्र ही लेट कर दिया जाएगा, आपको अगली आगामी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ये सब सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि सभी लोग जिस जिस जिले से हैं मुझे देख रहे हैं, एक काम फर्स्ट ऑफ ऑल करिए कि जो भी आप लोगों ने ग्रुप का निर्माण किया है उनमें सबसे पहले एक काम करिए कि सिर्फ और सिर्फ उनमें बैक प्रशिक्षु ही रहे। कोई भी ऐसा लड़का ना रहे या कोई भी ऐसा छात्र ना रहे, ना ही कोई भी ऐसा नेता रहे कि जो उसमें पास वाला हो। जितने लोग रहें सिर्फ और सिर्फ बैक वाले रहें, क्योंकि बैक वाले ही बैक वालों का समर्थन करेंगे पूरे दिल से, पूरे अपने जो भी उनकी सक्षमताएं हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो पहले काम तो ये करें। और जिलेवार कोई भी लड़का एक फ्रंट में आके हर जिले से अपना जितने भी बैक साथी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करें। अभी फ़िलहाल ये करिए। और हम लोग शासन स्तर पर प्रयासरत हैं माननीय दिनेश शर्मा जी से और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से। तीनों जगह मैंने अपनी एप्लीकेशन डाल दी है पर्सनल मीटिंग के लिए। जल्द ही उनसे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और इस मुद्दे पर मैंने समस्त क्या क्या दिक्कतें हैं, कहाँ कहाँ खामियां हैं, कहाँ किसकी गलती है, कहाँ परीक्षा नियामक की गलती है, कहाँ SCRT की गलती है, पूरा एक डाटाबेस तैयार कर लिया है पूरी रणनीति के साथ। अभी आप लोगों के सामने उसको साझा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो चाहते हैं कि आप लोगों का ये जो समस्या है इसका निवारण ना हो, क्योंकि उनके दिमाग में ये डर बैठा हुआ है कि अगर आप लोग भी चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम में शामिल हो गए तो अगली आगामी भर्ती में ये 80,000 प्रशिक्षु भी प्रतिभाग करेंगे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि आगामी भर्ती में कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा। अगर इस तुष्टीकरण की राजनीति करना है तो मैं सभी उन संगठन चलाने वालों से या सभी ऐसी सोच रखने वालों से खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज इनके साथ ऐसा हो रहा है, कल को ना हो सके। 4th सेमेस्टर का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके साथ यही समस्या हो जाएगी तो क्या आप अपने लिए भी यही सोचेंगे? आपका साथ उस वक्त कौन देगा? अगर आज इन बैक प्रशिक्षुओं के साथ खड़े होने के लिए इतने सारे संगठनों का निर्माण था, इतने सारे नेता थे कहने के लिए, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर हर जगह बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आज जब इन बैक प्रशिक्षुओं की बात करने की बात आती है तो कुछ गिने चुने चंद लोग दिखाई देते हैं। तो सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप लोग चाहेंगे और तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, इसमें आप लोगों की एकजुटता बहुत ही जरूरी है। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे और ये नहीं पहचानेंगे कि कौन आपका हित में सोच रहा है कौन आपका अहित सोच रहा है। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ कि ज्ञान देते हैं बड़ा बड़ा आके फेसबुक पर कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल में जैसे हो सकती है वैसे मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। हर एक तरीके से मैं अपनी रणनीति इस वक्त कि मैं कैसे क्या करने वाला हूँ आपसे साझा इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं कि अगर किसी चीज़ में एक कदम बढ़ाया जाता है तो हमारा वो बढ़ाया हुआ कदम उनके दिमाग में खटकने लगता है, क्योंकि उनका जो तथाकथित एक उद्देश्य होता है सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने का, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। ठीक है, उस दिन धरने का आयोजन किया गया, शांतिपूर्ण सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन कुछ 2-4 लोग वहां गंदी मानसिकता के पहुंच चुके थे और उन्होंने उस पूरे माहौल को खराब करके रख दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कुछ बेहतर परिणाम होता, लेकिन वहां जब बात रखने की बात आई
तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात रख रहे थे। स्पष्ट ही नहीं, कुछ अधिकारियों को ही लगा कि इनमें कोई एकजुटता ही नहीं है। एक यार आप गए थे वहाँ, सबको पता था। हम लोग क्या ऐसे आह्वान किए थे, क्या हमको नहीं पता था कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? ये जरूरी था कि आप जब अपनी समस्या खुद बताते तभी लोगों को पता चल पाता, उनको पता चल पाता। वहाँ देख रहे थे एक भेड़ बकरी जैसा माहौल तैयार हो गया था उस वक्त। मुझे देख के बहुत ही मतलब अजीब लग रहा था कि हम सब आगे आने वाले आगामी जो है भावी शिक्षक हैं। शिक्षकों का तो ऐसा व्यवहार कभी नहीं मैंने देखा। शिक्षक का जो नेचर होता है उस हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। वहाँ आपके सामने 3-3 आईपीएस अधिकारी खड़े थे, ठीक है, डायरेक्टर थे, उनके सामने ये बिहेवियर कहीं ना कहीं उनके नज़रों में गया होगा, जो आपका मैसेज गया होगा वो गलत पहुंचा। अगर आप लोग की समस्या एक लोग, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही रखता तब भी कुछ होता, कोई भी एक लोग खड़े होते और पूरी सटीक तरीके से जो भी कम शब्दों में, नपी तुली शब्दों में एकदम अपनी बात रखते तो शायद जो है उनको भी समझ में आता कि हाँ क्या है। हुआ क्या कि 10 लोग, वो कह रहा है हम बोलेंगे, वो कह रहा है हम बोलेंगे। इसमें हुआ क्या कि उनको मौका मिल गया कि अरे 10 लोगों की अलग अलग मांगे, हम सबकी मांग थोड़ी पूरी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया कीजिए कि अगर आप कहीं बुलाया जाता है आपको, या कहीं धरने का आह्वान किया जाता है, तो थोड़ा सा ये इस चीज़ का परिचय अवश्य दें सभी लोग कि आप भावी शिक्षक हैं। और जितने लोग देख रहे हैं, अगर किसी के दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, सभी लोग 2 मिनट बाद मैं क्वेश्चन लूँगा। पहले सबसे बड़ी बात, एक खबर मुझको मिली जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा आहत हूँ कि आजमगढ़ की एक प्रशिक्षु छात्रा ने फांसी लगा ली है। ये बताइए क्या यही डीएलएड जीवन का मतलब हमारा ध्येय है कि हाँ यही डीएलएड से हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है? एक सेमेस्टर की परीक्षा से अगर आपको अभी पूरी तरीके से तो वंचित कर नहीं दिया गया है, अभी 1 महीने का पूरा पर्याप्त समय है। मैं बोल रहा हूँ आप सभी का सहयोग रहेगा तो जिस हद तक लड़ने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, किसी भी रास्ते से, प्रॉपर चैनल से, शासन स्तर पर, हर तरीके से मैं प्रेशर बना रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त सबसे जो बड़ी ज़रूरत है, आपको धैर्यवान बनने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी आपका गलत लिया हुआ निर्णय, कल को आपके जो घर वाले आपसे आशाएं लगाए हुए हैं, तो आज आप एक बार मान लीजिए 1 सेमेस्टर की परीक्षा से वंचित हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने कोई गलत कदम उठा लिया तो जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उनको आपसे बहुत सारी आशाएं हैं, और उनकी सारी आशाओं को एक झटके में मत खत्म करिए। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस संकट की घड़ी में, इस जो भी इस वक्त चल रहा है माहौल, इस माहौल को बहुत ही धैर्यवान तरीके से सभी लोग बहुत धैर्यवान बनिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। दुख है, आपको भी दुख है, हम भी महसूस कर रहे हैं कि जिसके साथ होता है वही उस चीज़ को समझ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस लेवल पे जाके मैं भी सोच रहा हूँ कि मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है आप लोग, ठीक है। लेकिन धैर्यवान बनिए, साहस रखिए, कुछ ना कुछ जरूर ही बेहतर होगा जल्द से जल्द। साथियों, मैं 18 बैच अनंत प्रताप सिंह। आप लोगों ने मैंने क्या किया है वो सब आप लोग जानते ही होंगे, बताने का वो नहीं मेरा। बस ये कहना चाहूँगा इस संकट की घड़ी में, एक तरीके से देखिए, मेरा 18 बैच का जो लाखों का परिवार था वो एक तरीके से आधे के रूप में बढ़ रहा है, 2 टुकड़ों में। तो इस समय मुझे क्या डिसीजन, एक मान लीजिए मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, है, तो मेरा ये दायित्व तो नहीं बनता है कि मैं बैच वाले साथियों को यहीं पे छोड़ दूँ, जो पास हैं उनके साथ, क्योंकि मैं भी पास हूँ। मैं देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा सभी साथियों से, जो पास हैं जो फेल हैं, दोनों से कहें हैं कि देखिए इस समय जो चल रहा है, आप पास हैं ठीक है, प्रमोट हो गए हैं हम लोग, लेकिन जिन साथियों का बैक है उनको मैं सभी से संदेश देना चाहूँगा कि मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं इस संकट की घड़ी में उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, और जितना मुझसे प्रयास हो सकेगा मैं हर स्तर पे, मेरी टीम जो है अपने स्तर से प्रॉपर चैनल की तरीके से काम कर रही है।
शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तीनों से अपॉइंटमेंट लिया गया है। और हमारे यहाँ के बहुत ही सक्रिय विधायक हैं जुझारू, जो मतलब हमारी बात को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब देखा जाए तो माननीय शिक्षा मंत्री से उनका अच्छे लगाव है। तो हम लोग अभी उनके बीच भी बात भी हो गई है और अभी उनके पास भी जा रहे हैं। वो हमारी बात को जो है पहुंचाएंगे। तो बैटरी कम हो गई है, बैटरी डिस्चार्ज। तो साथियों बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो कुछ कम शब्दों में ये कहूँगा कि हम लोग अपनी लड़ाई ऊपर पूरी कर रहे हैं। आपसे निवेदन है सभी बाइक साथियों तक हमारी बात पहुंचाइएगा, क्योंकि इस समय बहुत तनाव में है साथियों। देख लीजिए अभी भी फ़ोन आ रहे हैं। तो उनसे निवेदन है, अंकित पटेल कुछ कम शब्दों में कहेंगे। नमस्कार साथियों,